Hello everyone. Today in this video we are going to discuss a practical session about function that we have already discussed in last video. What is function, types of function, how to declare a function, how to define a function, how to call a function. यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था. Now today we are going to start function program in Turbo C. Okay, now let me start Turbo C, TC. लास्ट फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में जो हम प्रोग्राम कर रहे थे टर्बो सी में, इस बार भी हम प्रोग्रामिंग C++ का प्रोग्रामिंग टर्बो सी में ही करेंगे. आई थिंक यू ऑल हैव टर्बो सी इंस्टॉलेशन फाइल फॉर विंडोज 7, so you can use that. Let me start. First, document session में I have to write program definition, like write a program that add two numbers using function. Now we already discussed step of function. For example, first I have to declare a function, then write main function, and then I can define a function. और मेन फंक्शन में हम फंक्शन को क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं. राइट, इतने स्टेप्स हमें लिखने हैं. नाउ टू डिक्लेयर अ फंक्शन हम लिखेंगे void addition. पैरामीटर दो नंबर्स को ऐड करना है तो दो पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल इंटीजर a, इंटीजर b यहाँ पे, और सेमीकोलन. ये हो गया फंक्शन प्रोटोटाइप. यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप जो ली है वो void ली है. अगर फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो उसकी टाइप हम लिख सकते हैं. वो प्रोग्राम हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे. नाउ आई हैव टू क्रिएट मेन फंक्शन. यू ऑल आर नोइंग दैट execution begins with main function. Okay, now here I have to declare a variable integer n1, integer n2, number 1, number 2. ठीक है, अब उसकी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है. फॉर एक्सेप्टिंग वैल्यू हम सी प्रोग्रामिंग में कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, scanf. और अगर हमें यूजर को मैसेज देना है, कुछ मैसेज प्रिंट करना है, तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, printf. नाउ printf एंटर n1. वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए scanf ब्रैकेट में %d एम्परसेंड n1. जब हम scanf करते हैं तो पर्टिकुलर वेरिएबल n1 वेरिएबल के साथ हमें एम्परसेंड साइन भी लेनी होती है. ठीक है, वो हमने सीखा था सेकंड सेम में. नाउ यहाँ पे हमने फंक्शन यूज किए हैं. देखो ये कौन से फंक्शन है, इनबिल्ड फंक्शन है. नाउ इनबिल्ड फंक्शन यूज करने के लिए वो जहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा. राइट, तो यहाँ पे कुछ हेडर फाइल्स जो है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लाइक हैज, इंक्लूड. नाउ ये scanf और printf फंक्शन के लिए कौन सी हेडर फाइल है, stdio.h. इट मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h. डॉट मीन्स मतलब हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स. ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स जो है उसमें printf और scanf दोनों की डेफिनेशन जो है वो स्टोर है. मतलब कंपाइलर को पता है printf लिखा हो तब क्या करना है, कौन सी डेफिनेशन कॉल करनी है, और scanf लिखा हो तब कौन सी डेफिनेशन कॉल करनी है. राइट, नाउ लेट मी accept another number, and for that message is enter n2. scanf %d एम्परसेंड n2. तो इससे क्या होगा, वैल्यू एक्सेप्ट होगी n1 में
और N2 में जो यूजर एंटर करेंगे रन टाइम पे। नाउ लेट अस कॉल एडिशन फंक्शन। एडिशन फंक्शन में अब मुझे कौन से पैरामीटर पास करने हैं, N1 and N2. So here N1 and N2 are called actual parameter, right? जो एक्चुअली फंक्शन में हम पास करते हैं वो। नाउ जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंट्रोल गोज टू फंक्शन डेफिनेशन। अब सपोज यहाँ पे मैंने फंक्शन डेफिनेशन लिखी है, तो फंक्शन डेफिनेशन लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, void addition, it is same as prototype of function integer a integer b। यहाँ पे हमने प्रोटोटाइप में जो है ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि वेरिएबल नेम क्या है, a and b। So here a and b are called as formal parameter and n1 and n2 are called as actual parameter। now यहाँ पे इंटीजर a लिखा है, उसमें कौन सी वैल्यू आएगी, n1 में जो वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू आएगी। एंड इंटीजर b लिखा है, वहां पे कौन सी वैल्यू आएगी, n2 में जो स्टोर है वो वैल्यू आएगी। ठीक है, एडिशन फंक्शन वहां पे थ्रो कर रहा है, कितने वेरिएबल थ्रो कर रहा है, 2 वेरिएबल n1 एंड n2। तो फंक्शन डेफिनेशन में वो वेरिएबल को कैच करने के लिए मुझे कितने वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल, दैट इज a and b। so now let us add that number like a plus b, but उसका आंसर कहीं पे स्टोर होना चाहिए। so let us store in variable ans। now we have to declare ans, so integer ans। so ans वेरिएबल को अब हमें प्रिंट करना है, तो printf ब्रैकेट में लिखेंगे आंसर इज ans, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल फिर से जाएगा यहाँ पे मेन फंक्शन में और फंक्शन बाद में टर्मिनेट हो जाएगा, मेन फंक्शन जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही मेन फंक्शन खत्म होता है आपका प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाएगा। नाउ ये प्रोग्राम को सेव करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल मेनू में जाना है, सेव करना है। ठीक है, मैं अभी हम करंट डायरेक्टरी में है लाइक सी टर्बो C3 bin। यहाँ पे एक्चुअल नेम क्या है, डिफॉल्ट नेम क्या है, नो नेम 01 डॉट cpp। डॉट cpp क्या है, एक्चुअली cpp जो है वो C++ प्रोग्राम का फाइल एक्सटेंशन है, प्रोग्राम की फाइल की एक्सटेंशन है। लेकिन ये प्रोग्राम तो हमने सी प्रोग्रामिंग में बनाया है, printf scanf का यूज किया है। ठीक है, तो उसका एक्सटेंशन क्या आएगा, सी आएगा। और सपोज फाइल का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया प्रोग्राम 1। ठीक है, it will be stored as program1.c, right? प्रोग्राम सेव हो गया। नाउ लेट अस कंपाइल दैट प्रोग्राम। कैसे कंपाइल करते हैं, कंपाइल मेनू में जाके हम कंपाइल पे क्लिक भी कर सकते हैं या तो आप प्रेस कर सकते हो अल्टर F9। ठीक है, सी हियर एरर कितनी है, 2 है, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। देखो मुझे लाइन नंबर भी दिखाई दिया कि कहाँ पे एरर है, राइट। ओके, यहाँ पे मैं इंटीजर n1 कॉमा इंटीजर n2 नहीं लिख सकती। सो हियर आई कैन नॉट राइट इंटीजर n1 कॉमा इंटीजर n2, आई हैव टू राइट इंटीजर n1 कॉमा n2, right? So this is the correct method to declare two variable n1 and n2। now again let us compile by control F9। see error 0, warning भी 0 है, press any key to continue लिखा है। ठीक है, तो मैं कोई भी की प्रेस करूंगी। now हमें रन करना है, रन करने के लिए यहाँ पे रन मेनू में जाना है और रन पे क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर हमारा शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F9। so let us press control F9। ओके, नाम यहाँ पे देखो पुराना प्रोग्राम जो मैंने किया होगा उसका आउटपुट भी प्रिंट हो रहा है, लाइक एंटर a इक्वल टू 10, एंटर b इक्वल टू 20 एंड सम इज 30।
ठीक है, तो पूरा ना आउटपुट प्रिंट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है एंटर N1। सो अगर पुराने प्रोग्राम का आउटपुट अगर मुझे दिख रहा हो, वो मुझे नहीं देखना है, मतलब if I want to clear that black screen, then I have to write clr ser. clr ser is a function that is stored in another header file, and that name is include conio conio.h। clr ser फंक्शन से क्या होगा? clr ser फंक्शंस जो है वो क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज होते हैं। नाउ लेट अस अगेन कंपाइल बाय अल्टर F9, warning 0, error 0। नाउ run the program, right? Correct output आया, enter N1 for example 10, enter N2 for example 20। Oh, what happened to this? Here we already displayed the answer, but क्या हुआ है, आंसर हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, कि हमें जो ब्लैक स्क्रीन दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। फॉर दैट वी हैव टू राइट अनदर फंक्शन, एंड दैट फंक्शन इज getch। सो नाउ यहाँ पे getch फंक्शन का यूज क्या होगा? getch फंक्शन विल वेट टिल यू एंटर अ कैरेक्टर। जब तक आप एक कैरेक्टर, एक की प्रेस नहीं करते हैं, तब तक वो क्या करता है, ब्लैक स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। वो कौन सी हेडर फाइल में स्टोर है? इट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन conio.h header file। Now let us again compile this program by Alter F9। Again no error, just run it by Control F9। Enter N1 10, enter N2 20 and answer। ओके यहाँ पे जो है वो आंसर प्रिंट नहीं हो रहा है, आंसर वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही है, ANS की वैल्यू, ठीक है। ओके, आई गॉट द एरर। क्या किया है मैंने, आंसर इज, फिर उसके बाद मैंने नहीं लिखा है %d। सो लेट अस अगेन कंपाइल अल्टर F9, नो एरर, कंट्रोल F9, let us again run it 10 20 and answer is 30, right? तो यहाँ पे आपको फंक्शन बनाना आ गया, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, एडिशन फंक्शन जो है वो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू राइट अनदर प्रोग्राम इन दैट एडिशन फंक्शन विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू, ओके। आपको वो करना है। हियर वी कंप्लीट फंक्शन प्रोग्राम। नाउ you have to perform some program at your home, and that programs are: write a program that find given number is even or odd using function। ओके यहाँ पे आपको फंक्शन में से वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है, क्या करना है, फंक्शन में एक पैरामीटर पास करना है, और वो पैरामीटर मतलब वो वेरिएबल जो है वो इवन है या ऑड है वो चेक करना है। ओके, another program, write a program that find given number is prime or not using function। आपको चेक करना है given number prime है या नहीं है। Third one is write a program that find given number is Armstrong or not। Armstrong number है कि नहीं वो चेक करना है using function। Next one is write a program that find reverse of a number using function। For example 1 2 3 है तो आपको रिवर्स नंबर करना है, मतलब क्या होना चाहिए, 3 2 1 होना चाहिए यूजिंग फंक्शन, ठीक है। आपको ये 4 प्रोग्राम जो है वो घर पे टर्बो सी इंस्टॉल करके ट्राई करना है इन सी प्रोग्रामिंग ओनली। अभी हमने C++ स्टार्ट ही नहीं किया है, ठीक है। आई होप कि आपको फंक्शन अब समझ में आ गया हो। ये फंक्शन का लास्ट सेशन था, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में C++ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।